भाई तुम लोग मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो, तुम मैचेस देखते हो, जूड किस रोल में खेल रहा है यार रियल मैड्रिड में? क्या हो रहा है भाई? वो भाई हर कैम मैच में मैं देखता कैम हूँ कैम कैम स्कोर लाइन एंड में देख रहा हूँ मैं कि बेलिंगम स्कोर कर रहा है भाई, हर हर मैच में लास्ट मिनट में गोल मार के रियल मैड्रिड जीत जिदान रही है। जिदान पोजीशन पे। हाँ, इशू जानते हैं क्या है इस समय रियल मैड्रिड में, कि कोई प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है ढंग का, ठीक है ना। इसीलिए तो जूड बेलिंगम को थोड़ा आगे खिला दें सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड में, जिससे उसका बॉल आए तो वो स्कोर कर सके, बस यही है। अगर एम्बापे आता है, बहुत दिन से गड़बड़ करता है ये सब चीजों में, लेकिन अगर एम्बापे आता है तो फिर जूड बेलिंगम थोड़ा मिडफील्ड में खेलेगा, सेंट्रल मिडफील्ड में खेलेगा, नॉट एज अ अटैकिंग मिडफील्ड। तब थोड़ी ज्यादा नहीं, मुझे बैलेंस टीम लगता है रहेगा। अटैकिंग मिडफील्डर फिर भी खेलेगा, बट मतलब उतना अटैकिंग उसका वो नहीं अटैकिंग नहीं होगा। रहेगा, एग्जैक्टली। हाँ, मतलब वैसा पोचिंग नहीं रहेगा अभी, क्योंकि वो फॉल्स लाइन में लेकिन भी घुस जाता है कभी कभी। तुम लोगों ने कभी ये चीज नोटिस करी है कि जैसे मतलब कुछ टीम्स होती हैं जिसमें इतने स्टार प्लेयर्स होते हैं ना, कि उसके बीच में जब कोई नया प्लेयर आता है वो सेटल नहीं हो पाता है, उसको दिक्कत होती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे जब फर्नांडो टोरेस फॉर एग्जांपल चेल्सी गया मैं था, वही सोच रहा था, हाँ, है ना, सेम। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं ऐसे जो सेटल नहीं कर पाते भाई। रियल मैड्रिड में भाई पता नहीं क्या कोचिंग सिस्टम चलता है भाई। थीबो कोर्तुआ पता नहीं क्या खेल रहा है भाई। माय टीम। मतलब अब मुझे नहीं पता है, ठीक है, अब मुझे नहीं पता, इतने टाइम से मैंने देखा नहीं है, लेकिन हाँ भाई वो क्या खेला था भाई वो उस सीजन जब चैंपियंस लीग जीते थे। भाई भाई हाँ। लेजेंडरी। थीबो कोर्तुआ खेल रहा है भाई। भाई वो है, वो चेल्सी का कीपर था भाई वो। वो कैपा भी है ना वहीं का, कैपा भाई भी हमारे पास है केपा। ना। कैपा वो क्या खेल रहा है, कैपा भयंकर खेल रहा है भाई। भाई एंcelotti को इस चीज के लिए दाद दाद देना पड़ेगा, एक चीज बताता हूँ। हाँ। भाई वो बहुत ही ब्रिलियंट मैनेजर है भाई। 27 इंजरीज इस सीजन, ठीक है। हम्म। 27 इंजरीज, एंड मेन गोलकीपर आउट इंजर्ड आफ्टर द फर्स्ट 4 गेम्स। हम्म। और उसके बाद एक कीपर को साइन करके लाया, जो कि शायद चेल्सी का सेकंड चॉइस भी नहीं था। हम्म। उसको साइन किया और उसने क्लीन शीट्स रखी हैं भाई। सही बात है। हम्म। मतलब भाई रियल मैड्रिड इज ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल, और ये मतलब मैं कंपैरिजन नहीं सुनना नहीं, भी नहीं चाहूंगा किसी से। हम्म। सॉरी, रियल मैड्रिड में बहुत डिफरेंट है ये चीज, वहां पे कोचिंग बहुत डिफरेंट है भाई। बहुत मैंने डिफरेंट है भाई। बहुत ही बैंग एवरेज प्लेयर्स को वहां पे जाके बहुत अच्छा खेलते हुए देखा है, मतलब हाँ। एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आ जाता है जैसे प्लेयर जैसे में। आपने ये भी देखा है, जो बहुत टॉप वर्ल्ड क्लास होते हैं वो जाके बेकार कर देते हैं, जैसे ईडन हजार्ड। भाई अरे ईडन भाई, हज़ार्ड का तुम एक लोगों मिनट, ने हैजार्ड के स्टेटमेंट अगेंस्ट पढ़ा में कुछ क्या नहीं बोलूंगा रिसेंटली? तुम लोगों जब ने वो पढ़ा उसका? रिटायर हुआ क्या। था। नहीं, अभी उसने क्या बोला कि मैं क्यों नहीं खेल पाया अच्छा रियल मैड्रिड में। क्यों नहीं, नहीं नहीं। बर्गर, बर्गर क्या। रुको रुको बताता हूँ। बर्गर खा रहा था। अरे हैजर्ड ने ऐसा कुछ बोला था कि रियल मैड्रिड में देखो, अब मतलब मैं कमेंट्स में भी कह रहा हूँ, मेरे पीछे मत पड़ना, इसमें बहुत ही दो तरीके के ओपिनियंस है, दो साइड्स के, ठीक है, तो हाँ समझने की कोशिश करना। बेसिकली इसने हैजर्ड ने ये बोला कि रियल मैड्रिड एक बहुत डिफरेंट क्लब है चेल्सी से। रियल मैड्रिड में बहुत डिफरेंट तरीके की, बहुत डिफरेंट लेवल की एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है। हाँ अगर तुम कोई मैच चेल्सी में नहीं जीतते ना, तो तुमको वो होता है ठीक है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करके थोड़ा बहुत दुख हुआ, उसके बाद नेक्स्ट मैच में चालू किया, वापस से ट्रेन चालू करी अपनी। लेकिन हाँ रियल मैड्रिड में ऐसा होता है, इतनी एक्सपेक्टेशंस है, अगर तुम एक भी मैच हारे ना तो सबका मुंह उतर जाता है, सारे प्लेयर्स का, हाँ सारे कोचिंग स्टाफ का, सबका। इसलिए तो तो वर्ल्ड क्लास टीम है भाई। तो हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो उस पूरे एंटायर क्लब की और फैंस की एक्सपेक्टेशंस ऐसी रहती हैं। और हैजर्ड का ये था, हैजर्ड ने बोला कि मैं भाई एक साल मेहनत करता हूँ, पूरे सीजन इतने महीने अपना ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो मेरा समर का टाइम है, मैं उसमें कितना भी खाऊं, कुछ भी खाऊं, मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ मैं कंट्रोल करूँ, मैं कुछ भी करूँ, ठीक है। लेकिन मतलब तुम कौन होते हो मुझे इसमें ये बताने के लिए? वो रियल मैड्रिड के लिए नहीं था, बट वो फैंस के लिए था कि हाँ हाँ हाँ। मतलब मैं जैसा चाहूँ मैं वैसे रहूं, मैंने इतना अर्न किया है अपने लिए। और हम्म। रियल मैड्रिड के लिए खेलना मेरी लाइफ का मतलब एक ड्रीम था, लाइफ लॉन्ग ड्रीम था। लेकिन अ, जो वही एक्सपेक्टेशन थी वो मेरे से बहुत डिफरेंट थी, मतलब जो मैं चाहता हूँ और जो रियल मैड्रिड मुझसे चाहती थी वो बहुत डिफरेंट था। तो इस वजह से ऑब्वियसली वो बहुत ही मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं ऐसे, तो मतलब जो हुआ हैजर्ड देखा के जाए साथ। तो ना, तो इसमें ना फैंस की गलती है,
ना हज़ार्ड की गलती है, ना रियल मैड्रिड के क्लब की गलती है, बिकॉज़ करेक्ट, रियल करेक्ट। मैड्रिड की हिस्ट्री ऐसी रही जहाँ पे लाइक तुमसे एक्सपेक्टेशंस है कि तुम परफॉर्म करोगे। तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो हम तुमको क्यों पैसा दें भाई, किस बात का पैसा दें? हुँ, ठीक है? जैसे तुम्हारे पास रोनाल्डो टाइप का प्लेयर जो कि सुबह मान लो सबसे पहले जिम आता है, सबसे लास्ट जाता है, सब कुछ अच्छा रोज़ एक डाइट मेंटेन करता है। ज़िडान जैसा प्लेयर है, मार्सेलो हो गए, रैमोस हो गए, एक से बाप प्लेयर हैं, कैसियस रहा। तुम उन सब के प्लेयर के बीच में तुम वर्ल्ड क्लास प्लेयर तुम भी हो, ईडन हैज़ार्ड। लेकिन तुम वहाँ आके अगर सेम चीज़ नहीं परफॉर्म कर पाते तो लोग भाई जूता मारेंगे। अबे पक्का। ब्रो पता है हैज़ार्ड लेकिन इस तरीके का था, मतलब ऑन इन हिज डिफेंस वो इस तरीके का था मतलब वो भी जो पॉइंट उसका भी सही है। जो बट नहीं करता था ट्रेनिंग वगैरह, क्योंकि भाई वो फुटबॉलर का बेटा था भाई, वो हमेशा वो बचपन से खेलता है भाई, उसको हाँ तुम ईडन हैज़ार्ड को खेलना नहीं सिखा सकते भाई। ईडन हैज़ार्ड बहुत बहुत गिफ्टेड प्लेयर था, मतलब नेचुरली। लेकिन वही था वो भाई, अब जब एज के साथ वो चीज उसके साथ उसकी बॉडी पे टोल लेने लग गई ना। तुम खाते हो अगर बहुत ज्यादा तो भाई तुम्हारी फिटनेस नहीं रहती उस हिसाब से सीजन के तो लिए, तुमको चूज करना इंजरीज पड़ता होती हैं। है, हाँ चूज करना पड़ता है कि अगर मेरे को इस चीज में बेटर हाँ परफॉर्म इस करना टॉप लेवल पे रहना तो है तो बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। वो इम्पोर्टेंट होता है भाई, टॉप लेवल पे रहने के लिए भाई तुम्हें ये चीज चूज करनी पड़ेगी भाई। अगर तुम वो नहीं एब्सोल्युटली। करने के लिए रेडी हो तो मत करो, फिर नहीं हो पाएगा शायद। अगर अगर तुमको अपना नाम हिस्ट्री बुक्स में चाहिए तो तुमको एक ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि हिस्ट्री बुक्स में लिखा भी जाए। हाँ ट्रू, ऐसे ये सिंपली रोनाल्डो भी यही कहता है। सही बात। इट्स अबाउट द अमीर हार्ड वर्क भाई, रोनाल्डो मतलब भाई है, अगर तुम मेरे इफ घर यू आर में नॉट रहता है। कमिटेड यू हाँ, if you're not committed you are not disciplined you won't be at the top for a very long Exactly. time। तो हैजार्ड का एक प्राइम था, हैजार्ड अपना किया बट लेकिन राइट।